हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VS मिशन स्टडी पर। मैं विन्यास शर्मा जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ जो स्वामी विवेकानंद जी पर है। इससे हम लोग कुछ सीखेंगे और जानेंगे और इससे आने वाले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। तो ये स्वामी विवेकानंद जी एक महान पुरुष हैं, हिंदूवादी हैं। इन्होंने हिंदू के लिए अमेरिका तक विश्व सम्मेलन में भाषण दिए हैं। तो ऐसे महापुरुष हैं, इनके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करते हैं। इनका जन्म हुआ है 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी 1863 को कहाँ हुआ है? स्थान कोलकाता में। कोलकाता। इनकी माता जी का नाम है भुवनेश्वरी देवी। जो बहुत ही धार्मिक महिला हैं। वह धर्म पर विश्वास करती हैं। वह भगवान शिव की अधिकतर पूजा करती हैं। उसके बाद इनके पिताजी का नाम है विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त इनके पिताजी का नाम है। ये भी स्वामी विवेकानंद के पिताजी हैं जो बहुत ही सदाचारी हैं, अच्छे कर्म वाले थे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का नाम बचपन में नरेंद्र नाथ रखा गया। नरेंद्र नाथ इनके बचपन का नाम था। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही बहुत ही कुछ शरारती टाइप के थे और कुशाग्र बुद्धि के थे। और इनका जो मस्तिष्क था वह गंभीर विचारशील था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इन्होंने इनका अभ्यास था, आदत था कि वो हमेशा योग की अवस्था में रहते थे, योग का अभ्यास करते थे। वह एक स्थान पर आसन पर बैठकर योग की अभ्यास करते थे। तो वह लगभग 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक हमेशा योग करते थे, जो इनके मस्तिष्क पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। कल्पनाशील हो गए, विचारशील हो गए। ठीक है दोस्तों। तो कहा जाता है कि एक बार विवेकानंद जी ने एक बार योग कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा विचारशील में लीन हो गए कि एक बार उनके सर पर उनके पैर पाकर बैठ गया। तब भी उनको पता नहीं चला कि हमारे ऊपर कोई जीव है आकर बैठ गया। वो इतने गंभीर थे, बताइए, इतना एक एकाग्रचित व्यक्ति थे। उसके बाद ये अपने गुरु से मिले। उनके गुरु का नाम है रामकिंस परमहंस, जो उनसे उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किए, सही तरीका प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में गेरुई वस्त्र धारण किए और भारतवर्ष की यात्रा किए जगह जगह पर। और यह युवाओं को अधिक प्रेरित करते थे, आशा करते थे। ठीक है दोस्तों। मार्गदर्शन युवाओं को अधिक करते थे। इसीलिए इनके जन्म में 12 जनवरी 1863 को राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, 12 जनवरी को। ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने अपने गुरु से शिक्षा ली। कुछ समय बाद इन्होंने एक धर्म का स्थापना की है, मिशन का स्थापना की है, जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन। राम कृष्ण मिशन, जो 1897 में स्थापना किए थे। उसके बाद इनका कार्य साहित्यिक है, राजयोग,
कर्म योग, भक्ति योग। और भक्ति योग। इनके गुरु का नाम तो बता ही दिए हैं, रामकृष्ण परमहंस। उसके बाद एक बार अमेरिका में धर्म का विश्व सम्मेलन हुआ। तो एक बार इन्होंने गए वहाँ पर, अमेरिका के शिकागो नामक स्थान पर, वहाँ पर गए। वहाँ पर लोग तमाम प्रकार के वहाँ के भाषणकर्ता हैं, भाषण दिए। लेकिन वहाँ के जो नागरिक थे, व्यक्ति थे, जो इनके अलावा जो भाषण देते थे, थोड़ा बोरिंग टाइम महसूस होता था उन लोग को। तो उस भाषण को लोग क्या करते थे, अधिक समय नहीं देते थे, अधिक सुनते नहीं थे, लोग चले जाते थे। जब स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आया तो इन्होंने जीरो बैलेंस यानी जीरो अवस्था में होकर के, सीरियसली होकर के इन्होंने भाषण दिया। पहले ही वाक्य में इन्होंने कहा, अमेरिका के प्यारे अमेरिकी वासियों, भाइयों और बहनों, ऐसे इन्होंने पहले वाक्यों में भाषण दिए। तो पहले ही वाक्य में अमेरिका के इन्होंने वासियों का दिल जीत लिया। इतना अच्छा भाषण दिए, जो इनके भाषण से लोग घंटों तक बैठ कर इनके भाषण को ध्यान से सुनते थे। ऐसा इन्होंने अपना भाषण दिया, जीरो पर, सीरियसली के रूप में। ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर धर्म विश्व सम्मेलन हुआ, इनका वाह वाह किया गया और इन्होंने कुछ हिंदू यानी भारत के बारे में कुछ प्रोत्साहित किए स्वामी विवेकानंद जी। उसके बाद भाषण तो हो गया, कहाँ पर, शिकागो नामक स्थान पर, अमेरिका, शिकागो शहर में। एक बार स्वामी विवेकानंद जी वापस आए थे भारत में। तो आते समय एक व्यक्ति कुछ पुस्तक लेकर पढ़ रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी पूछे, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? तो वह आदमी जवाब देता है कि हमने हमारा पेपर है, एग्जाम है, हम इसका तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे पुस्तक मांग लिए, कहें लाओ दो, मैं अभी इसको पढ़ कर दे देता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने 1 घंटा तक उस किताब का गहन अध्ययन किए, करने के बाद उसको दे दिए। अब कहें तुम इससे मुझे किताब से संबंधित कोई भी जीके इससे पूछ सकते हो, कोई भी संबंधित चीज इससे पूछ सकते हैं। तो व्यक्ति हंसने लगा, कहा अरे तुमने 1 घंटा में इतना मोटा किताब पढ़ लिया और भी तुम कह रहे हो कि कहीं से भी पूछ सकते हो। तो वो व्यक्ति हंसने लगा, उनका उपहास करने लगा। उसके बाद जब किताब खोलकर कई पेज से उलाट कर उनसे पूछा, पेज पलट कर उनसे पूछा, तो जब प्रश्न पूछने पर स्वामी विवेकानंद जी उत्तर दे दिए तो अचंभित हो गया, आश्चर्य हो गया। फिर से वह, उसको यकीन नहीं हुआ, फिर से दोबारा पेज से पूछा तो फिर से वह स्वामी विवेकानंद जी जवाब दे दिए। वो आश्चर्य हो गया, उनके पैरों पर गिर गया, कहा महात्मन मुझे क्षमा कीजिए, हमने आपका उपहास किया, मैं आपको समझ न सका, पश्चाताप करने लगा। उसके बाद स्वामी विवेकानंद किए कि किताब कोई भी हो एकाग्रचित से पढ़ना चाहिए, मन को इधर उधर नहीं, एकाग्र होकर पढ़ना चाहिए, जिससे हमें बहुत तेजी से याद होता है, उसके बारे में गहन अध्ययन हो पाता है। उन्होंने ऐसा बताया। उसके बाद वो अपने भारतवर्ष वापस आए 39 वर्ष की अवस्था में, और 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भाषण दिए थे अमेरिका में। और जब भारत है 39 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया।
जो 4 जुलाई 1902 को 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी का मृत्यु हो गया। कहाँ पर हुआ? बंगाल रियासत के बेलूर मठ में हुआ था। बंगाल रियासत के बेलूर मठ इनका मृत्यु हुआ था 39 वर्ष की अवस्था में। और मृत्यु से पहले इन्होंने 3 घंटा योग किए थे। ठीक है दोस्तों, यानी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमने पढ़े। और इन्होंने एक कथन भी कहे थे, उठो जाओ, जब तक चलते रहो तब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है दोस्तों, जो वर्तमान समय में इतिहास में स्वामी विवेकानंद जी का नाम है। इन्होंने बहुत ही त्याग किए, बलिदान किए, भारत के लेकर बहुत जगह प्रचार प्रसार किए, जिससे वर्तमान समय में और हमेशा के इतिहास में इनका नाम अमर रहेगा। देखिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो अक्सर यही पूछता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ? तो 1897 में। वो भी पूछ दिया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का क्या नाम है? तो नरेंद्र नाथ नाम है। ठीक है दोस्तों, ऐसे से ऑब्जेक्टिव स्वामी विवेकानंद जी के विषय से बनते हैं। यदि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। जय हिंद।